ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2026 के बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। आज की मुरली में बाबा विशेष तौर पे भारत की महिमा करते। बाबा कहते, भारत ही अविनाशी खंड है, ये स्पिरिचुअल खंड है। भारत ही आने वाले नई दुनिया का नया खंड, स्वर्ग या हेवन है। ऐसी भारत भूमि पे जहाँ पर अनेक संतों महात्माओं ने अपनी त्याग तपस्या से इस भूमि को पावन बनाए रखा, ऐसी भूमि पे स्वयं परमपिता परमात्मा शिव आकर सच्चा गीता ज्ञान सुनाकर ब्राह्मणों की रूहानी फौज की रचना करते हैं। बाबा कहते, हम ब्राह्मण आत्माएं, हम जैसे रूहानी आर्मी, हमारा कर्तव्य है पूरे के पूरे विश्व को सैल्वेज करना, अर्थात बचाना। तो जब लक्ष्य इतना ऊंचा, तो हमारा कर्तव्य भी ये है कि एकाग्र बुद्धि होकर हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। अर्थात हमारी बुद्धि कहीं पर भी भटकनी नहीं चाहिए। अब बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है और क्यों भटकती है, इस बात पे हमें चिंतन करना है। अक्सर करके देखा गया है कि बुद्धि भटकती है हर रोज के कामकाज में, व्यक्तियों में, वैभवों में, ये चीज खरीदनी है, वो लेके आनी है, या किसी पास्ट की मेमोरी में या फ्यूचर की एंजाइटी में। और ये सारी भटकन होती इसलिए है क्योंकि हमारी इच्छाएं अभी भी समाप्त हुई नहीं है। और इच्छाएं इसलिए समाप्त नहीं हुई हैं क्योंकि अभी भी पहला पार्ट यानी मैं आत्मा हूं वो पक्का नहीं है। जब तक बुद्धि देह में फंसी रहेगी तब तक हम आत्माएं कभी भी एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर पाएंगी। एकाग्रता अर्थात परमात्मा की याद में स्थित होने की कला। जो आत्मा परमात्मा की याद में स्थित होना जानती है वही स्थित प्रज्ञ योगी कहलाती है। और जितना जितना हमारी याद एकाग्र होगी, फोकस्ड होगी, उतना उतना परमात्मा से हम आत्माएं शक्ति खींच पाएंगी। इसलिए बाबा अक्सर कहते, पहला स्टेप है वन वाह, अर्थात सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जितना जितना हम सामान को इकट्ठा करने की टेंडेंसी रखेंगे, उतना उतना बुद्धि हमारी उन्हीं चीजों के अंदर फंसती चली जाएगी। फंसी हुई बुद्धि कभी भी उड़ नहीं सकती। इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के सोझरे में ले जाने आया हूं। बाबा कहते, अज्ञान में, रात्रि में जैसे आत्मा भटकती रहती है, एफर्ट ज्यादा लगता है और प्राप्ति कम होती है। चलते चलते अगर रात में हमें कोई पानी का ग्लास उठाना हो और गुप अंधेरा हो, तो चाहे हमारा ही घर है फिर भी इट इज पॉसिबल कि हम ठोकर खा जाएं या रास्ते में कहीं पे गिर जाएं। रात वो समय होता है जब पूरी की पूरी मनुष्य जाति या पूरी की पूरी कायनात कहीं सोने की तरफ होती है, रिलैक्सेशन की तरफ होती है। ये वो समय है जब कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं, जब मन में छुपे हुए विकार जो हैं वो जागृत हो जाते हैं, सोई हुई इच्छाएं जाग जाती हैं। रात के समय में आत्मा के अंदर इमेज कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। मुझे कौन देख रहा है, कुछ भी कर लो। तो ये एटीट्यूड हमारे अंदर चंचलता, भटकाव पैदा करता है और इसी भटकाव के कारण हम गलतियों पे गलतियां करते चले जाते हैं। बाबा हमें ज्ञान देकर इस फॉल से, बाबा ने अज्ञान को कहा फॉल यानी गिरावट, गिरती कला। बाबा हमें ज्ञान की तरफ लेके जाते हैं। ज्ञान अर्थात सोझरा यानी राइज, अ न्यू बिगिनिंग। जब जैसे ही सुबह की बात आती है, वैसे ही जैसे
पूरी की पूरी कायनात कार्यशील हो जाती है, जाग जाती है। सुबह सवेरा एक नई उम्मीद लेके आता है, एक नई बिगिनिंग लेके आता है। और सुबह के अंदर, रोशनी के अंदर जल्दी से कोई गलत काम मनुष्य करता नहीं है। इसीलिए परमात्मा कहते, मैं तुम्हें अज्ञान अंधकार से ज्ञान के सोझरे की तरफ लेके आता हूँ। और परमात्मा हमें बताते कि मैं जो ज्ञान देता हूँ ये यथार्थ ज्ञान है। देखिए, मान लीजिए हमें कोई नई सब्जी बनानी है, गाजर का हलवा बनाना है, तो हमने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी। उस वीडियो को देख के यदि हमारा एकदम एक्यूरेट हलवा बन गया जैसा हम चाहते हैं, तो हम उस वीडियो को सेव कर लेते हैं कि ये वीडियो काम की है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमने स्टेप बाय स्टेप सब फॉलो किया, लेकिन फिर भी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, तो हम कहते हैं ये तो बेकार है। तो परमात्मा भी जो हमें ज्ञान सुनाते हैं वो यथार्थ ज्ञान है, यानी कि वो एक्यूरेट ज्ञान है। कोई भी ज्ञान मनुष्य इसलिए लेता है ताकि उसे सुख की अनुभूति हो। तो परमात्मा के इस ज्ञान को धारण करने से हमें इस जन्म में भी सुख की अनुभूति होती है और भविष्य में भी सुख की अनुभूति होती है। फिर बाबा हमें बताते हैं कि भारत ऐसे डूबता है जैसे सूरज डूबता है, अर्थात धीरे धीरे डूबता है। और बाबा ने आज बड़ी अच्छी बात कही कि शिव शक्तियां जो हैं वो लड़ाई के मैदान पे हैं। लड़ाई का मैदान माना अपने ही विकारों से लड़ना, उन्हीं पर जीत प्राप्त करने का अभियान। और अन्य बातों में बाबा हमें बताते हैं कि आज की दुनिया में रावण का विस्तार है। रावण का विस्तार माना विकारों का विस्तार, भक्ति का विस्तार। विकारों के विस्तार को यदि थोड़ा गहराई में देखें तो काम विकार का विस्तार। पहले सिर्फ दो बातें होती थी, या तो आप मैरिड हो या आप अनमैरिड हो और आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है। आज हजारों तरीके की सेक्सुअल ओरिएंटेशंस की बात होती है, जिसके अंदर हम कहते हैं सिचुएशनशिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अर्थात विकार भी अति में जा चुका है। क्रोध करने के नए नए तरीके, अलग अलग प्रकार की हिंसा बढ़ चुकी है। लोभ करने का अलग अलग तरीका, अलग अलग तरीके से आजकल किसी का पैसा दबाना बिजनेस में बड़ी आम सी बात हो गई है। तो ये लोभ वृत्ति बढ़ चुकी है। अहंकार कितना बढ़ गया है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वैलिडेशन सीकिंग, अटेंशन सीकिंग, प्रभाव में आना, झुकाव में आना, ओवर जस्टिफिकेशन, परफेक्शनिज्म, कितने ही तरीके के विकार के रूप बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि रावण की कैद में हम सीताएं हैं। हमें याद रहना चाहिए कि हम राम की सीताएं हैं, हमारी उससे सगाई हुई है और राम अवश्य आएंगे, अपनी सीताओं को इस जेल से छुड़ाकर लेकर जाएंगे। ओम शांति।